हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। खबर गरम है देख रहे हैं आप, और खबर गरम है कि शुरुआत करते हुए एक गाने की दो लाइनें याद आ रही हैं। एक इश्क का दरिया है और डूब कर जाना है, ये गाना आपको याद होगा। लेकिन यहाँ सियासत की बात कर रहे हैं और सियासत का सफर जो है वो कांटों भरा होता है, और जब चुनाव आ जाए तो कई बार आपके सामने की जमीन और आपके सामने का रास्ता आग उगलता नजर आता है। सबसे पहले सुन लीजिए सीएम साहब को क्या कहना है, बता देते हैं, सुना देते हैं, कहीं सरकार नाराज ना हो जाए। विजय संकल्प रैली थी, मंच था, मौका था, निशाना साधना, जनमत अधिकार तो है ही। कांग्रेस को घेरने में ताकत झोंक दी सीएम साहब ने, सुनिए। मैं देश का चौकीदार और उस चौकीदार के नाते से उन्होंने कहा कि न केवल मैं चौकीदार, 130 करोड़ जनता सब चौकीदार है। चौकीदार का मतलब हमने अपने देश को, प्रदेश को, गांव को, जिले को संभाल के रखना है, सामाजिक चीजों को संभाल के रखना है। हमने अपने घर नहीं भरने हैं। और ये इतने धूर्त लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, इनको सबको सलाखों के पीछे डालेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई कानून बनाना पड़े, इन चोरों को सलाखों के पीछे डालना ये हमारा काम है। वातावरण कैसा बना है? वातावरण बना है चोर कांपे, चमचे कांपे, कांपे सब गद्दार। देश का बच्चा बच्चा बोले मैं भी, देश का बच्चा बच्चा बोले मैं भी, सब चौकीदार बनने के तैयार है। तो इस नाते से जो भाव मन में आया है, आने वाले 12 तारीख को जिस प्रकार का चुनाव का जो धंधा बच चुका है, हमारा 12 तारीख को जिस दिन पोलिंग होगी, अपने हरेक साथी को, गांव का, शहर का, साथ में रहने वाला, हमारा रिश्तेदार, बिरादरी, सब लोग को हमको इस बात के लिए तैयार करना है कि एक बार से पुनः भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो आने वाले 5 वर्षों में जो काम बचे उसे हम पूरे करेंगे। दिशा तय हो गई है और ये इतने धूर्त लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, इनको सबको सलाखों के पीछे डालेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई कानून बनाना पड़े, चोरों को सलाखों के पीछे डालना ये मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के खिलाफ कानून बनाना को हटा देंगे। अरे आतंकवादी इस देश के दुश्मन है, इस देश के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, इस कांग्रेस को भगाना है और इस प्रकार से काम करना है कि 12 मई को वोट डालेंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा? 23 मई, यानी 23 मई उस दिन समझो कांग्रेस। चलिए, तो हमने आपको सुना दिया कि मुख्यमंत्री साहब को क्या कहना था। अब सरकार को सुन लिया आपने, उनको जो कहना था वो सुन लिया, लेकिन जो सुनना चाहिए अब वो सुनिए और देखिए भी। ये किसान है, परेशान है, सरकारी व्यवस्था से हलकान है। खट्टर सरकार के कारण मोदी जी का भी विरोध हो गया। सुनिए, पहले खट्टर विरोधी नारे, फिर लपेटे में प्रधानमंत्री जी भी आ गए। हम आपको वो सुना रहे हैं नारे जिसमें किसान इनका विरोध कर रहे थे। आप सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं किसान। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य। तो आपने सुन लिया कैसे मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये एक नारा था खट्टर मोदी किसान विरोधी। ये नारा बस में बैठते बैठते जब इनको हिरासत में ले रही थी पुलिस, उस वक्त ये किसान नारे लगा रहे थे। अब जो आपके तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो कपड़े उतार रहे हैं, दरअसल इनको कोई मॉडलिंग का शौक नहीं है। इन्होंने काले कपड़े पहने थे, गलती से पहन लिया होगा, हो सकता है इंटेंशनली नहीं पहना हो, लेकिन इनको जाने से रोक दिया गया। हरपाल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, बीकेयू के सचिव हैं, और हरीश कोहली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हरपाल जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे ये किसानों का विरोध क्यों था? ये देखिए सर, मैं आपको एक बात पक्के तौर पे कह सकता हूं, आप ये लिख लीजिए
ये जो खट्टर सरकार है ये किसान विरोधी थी, किसान विरोधी है और हमेशा किसान विरोधी रहेगी। इतनी क्या नाराजगी खट्टर साहब से आप लोगों की कि काले झंडे नहीं ले जाने को मिले तो सफेद झंडा ही लेकर पहुंच गए? हम कोई झंडा लेके नहीं जा रहे थे सर। ये तो झंडा हमारा किसानों का प्रतीक है हमारा, ये तो लोगो है हमारा, यो हमारे साथ था और ये भी नहीं ले जाना था हमने। मैंने कल डीसी साहब, डीसी यमुनानगर से बात करी थी, कल एसपी साहब को बोला था, यहाँ के विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, उनको बोला था कि कल सीएम साहब हमारे शहर में आ रहे हैं, हम किसानों की तरफ से जो उनकी मांगे हैं एक मेमोरेंडम हम सीएम साहब को देना चाह रहे हैं, हमें प्लीज आप 2 मिनट का 5 मिनट का समय सीएम साहब का दिलवाइए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपने उधर प्रशासन को कहा कि आपको सीएम साहब से मिलना है और प्रशासन का खौफ देखिए कि आम लोग जो काले कपड़े पहनकर आ गए उनके कपड़े तक उतरवा दिए, ये करवा दिया आप लोगों ने? देखिए सर, ये तो बीजेपी का शुरू से ही रहा है, तो काले कपड़े अंडरगारमेंट भी नहीं ये तो जाने देते, ये तो अंदर से भी चेक करते हैं कि काला कपड़े से इतना डरते हैं, पता नहीं क्या डर लगता है इनको काले कपड़े से। मेरी बात सुनिए, हम जब कल हमने बोल दिया कि हमें एक मेमोरेंडम देना है किसानों की मांगों का, तो उसमें सीएम साहब को उसको लेने में क्या कठिनाई थी, क्यों किसानों से नहीं मिले? आज भी मैंने सुबह अपने जो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के घनश्याम जी, उनको बोला कि सर हमें मिलवा दीजिए। वो कहने लगे कि मैं सीएम साहब से स्टेज पे बात करके फिर आपको समय दूंगा। हम वहां इंतजार में खड़े रहे, जब हमें लगा कि अब हमें समय नहीं लगेगा, हम खुद मांग क्या है आप लोगों की? इतना क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले आपको पकड़ के बस में किसानों को डाल रहे हैं और किसान जो है वो पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ मीडिया के कैमरों के सामने वो नारे लगा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं खट्टर मोदी किसान विरोधी। खट्टर साहब से तो दुश्मनी थी या नाराजगी थी या क्या था? मोदी को भी लपेट लिया, प्रधानमंत्री को भी लपेट लिया है आप लोग। देखिए सर, उसी के चेले हैं ना, कहेंगे ना, उनका भी तो नाम आएगा। सर देखिए, हमारी 5 मांगे थी, 4-5 मांगे और जायज मांगे थी हमारी। एक तो सबसे बड़ी, हमारे यमुनानगर में एक नया बाईपास बना है, नेशनल हाईवे 73। पिछले 5 साल से उसका एक मामला लंबित पड़ा था मुआवजे का, जो आर्बिट्रेशन में था एडीसी महोदय पे। सीएम खट्टर साहब ने वो प्राथमिकता में बात करके एडीसी साहब तो एक बात बताइए, ठीक है, ये जो आपकी मांगे हैं ये आज नई मांग तो नहीं थी, तो जिस दिन वो ये रैली कर रहे हैं उसी दिन आपको पहुंचना, क्या आप लोग भी मीडिया के कैमरों के सामने चमकना चाहते थे या ये तरीका आपको लगा कि इस तरीके से ज्यादा मुखर तरीके से आप अपनी बात पहुंचा सकेंगे? ये क्या कारण था? उस पर आपसे जवाब लूंगा। उससे पहले सुमित ओबरॉय हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, एक बात बताइए, ये क्या है कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक व्यक्ति है जो सीएम की जनसभा में जाना चाहता है, उसे कपड़े तक उतरवा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। सुमित आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है सुमित तो आवाज नहीं पहुंचे। सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी करें। क्या ये मौका था जब आपको लगता है आचार संहिता लगी हुई है, इस वक्त तो मुख्यमंत्री कोई आपकी बात मान भी नहीं सकते हैं, इस मौके पर क्यों विरोध करना था? हेलो सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि हमारा जो मुआवजा जो किसानों का 5 महीने से फाइनल हो गया है आर्बिट्रेशन में, वो सरकार क्यों नहीं दे रही है? अब चुनाव का समय है, किसानों का मुआवजा उनको जो कि बहुत नाम मात्र है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक तो हमारी प्रमुख मांग ये थी। दूसरी मांग हमारी ये थी, पिछले साल 22 फरवरी को 2018 को रादौर में जो झूठे मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए थे वो हमारे वापस लिए जाएं। तीसरी मांग हमारी ये थी, 2018 में ओलावृष्टि से जो फसलें नष्ट हुई हैं किसानों की, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे जो लूट मिचाई जा रही है सरकार द्वारा, उसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है। हमारी ये मुख्य मांगे थी। एक हमारी ये थी कि ट्यूबवेलों के कनेक्शन तो जारी कर दिए बीजेपी सरकार ने, लेकिन उसमें इतनी अनाप शनाप शर्तें लगा दी जो किसान पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आप लोग जो नारे लगा रहे थे वो एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा और नारा जरा सुनाइएगा कि क्या नारे लगा रहे थे किसान यमुनानगर में पहुंचे और विरोध कर रहे थे। किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।
अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य। बहुत सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, आए थे, बड़े अरमान के साथ आए होंगे कि भाई सूबे के मुखिया आए हैं, मुख्यमंत्री साहब क्या कहेंगे, उनको सुनते हैं, सारा चुनाव नजदीक है। लेकिन ये देखिए, प्रशासन का जुल्म है ये कि प्रशासन को खौफ है या प्रशासन को इंस्ट्रक्शन है इतना कि काले कपड़े, अब शर्ट के अंदर बेचारे ने टी शर्ट पहन रखी थी इस आम आदमी ने, आम आदमी बेचारा ही बन गया है इस लोकतंत्र में। अब इनके देखिए काले टी शर्ट तक, भरी जनसभा में ये लोग देखिए सरेआम सब लोग हैं सड़क पर, इस तरह से अर्धनग्न अवस्था में आकर इनको कपड़े जो है वो बदलने पड़ गए। प्रशासन ने इतना मजबूर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या कहें और क्या सुने, काले रंग से इतना डर क्यों लगता है, ये बड़ा सवाल है। किसान इतना परेशान क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे होंगे, हम एक टेक्स्ट दिखा रहे हैं, हलकान प्लस परेशान इज इक्वल टू किसान क्वेश्चन मार्क। क्या किसान की दुर्दशा इतनी हो गई है कि वो हलकान और परेशान ही रहता है, ये बड़ा सवाल है। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से, और दिखाया भी दर्शकों को कि किस तरह से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश ये किसान कर रहे थे और किसानों ने उसके बाद विरोध भी किया। हालांकि ये बहुत साफ कह रहे हैं कि हम कोई काला झंडा दिखाने की हमारी नीयत नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन में खौफ देखिए, सरकार का खौफ देखिए कि काला कपड़ा पहनकर गलती से कोई पहुंच जाए उस जनसभा में जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो डर इतना है, खौफ इतना है कि काले कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर एक और विरोध दिखाएंगे। दरअसल विरोध सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा है, और किसी का भी विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है सांसद साहब का, विरोध हो रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर को टिकट ना दिया जाए। ये देखिए, ये पोस्टर बैनर चस्पा कर दिया गया है। न सिर्फ फरीदाबाद में, पलवल तक ये आग पहुंच गई, वो भी बताएंगे ब्रेक के उस पार।